तो देश का पहला ये स्मारक है, अंगदाता स्मारक, जो कि जयपुर में बनाया गया है और ऐसे एक प्रतीक के तौर पर बनाया गया। यहाँ पर वो सारे नाम भी अंकित हैं जो अब तक अपना अंगदान कर चुके हैं और जिनकी वजह से कई लोगों को जिंदगी मिली है। और ये सबसे बड़ा दान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति कई लोगों को जिंदगी दे देता है। और इसी स्मारक को आज उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वर्चुअल तरीके से। और इस पूरे कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उसके अलावा जयपुर ग्रेटर की जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वापस जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा एक बार फिर हम आपको उस कार्यक्रम की तरफ लेकर चलेंगे। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जयपुर से ही खबर है। जयपुर में अचरोल के पास NH 8 पर एक हादसा हो गया। यहाँ एक बस में 11 kV लाइन टकराने से सवारियों से भरी वीडियो कोच बस जल गई। घायलों लोगों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। तो जयपुर के पास अचरोल में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन की चपेट में ये वीडियो कोच बस आ गई थी और जैसे ही इसके संपर्क में ये बस आई, इसमें तुरंत आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इस घटना में कई लोग झुलस गए। 3 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। जितने भी घायल थे उन सभी को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही यातायात रोक दिया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को सूचित किया गया। यातायात को डायवर्ट किया गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में कैसे ये बस आई और क्या हाई टेंशन लाइन इतनी नीची थी कि इसने बस को अपनी चपेट में ले लिया, या फिर बस के ऊपर कोई ऐसा सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से यह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई। इन सभी की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 11 kV लाइन की चपेट में आने से यह हादसा जयपुर के पास अचरोल में NH 8 पर हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, घटना की वजह आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जो HT लाइनें होती हैं उनको फिलहाल सर्दी का मौसम है। गर्मियों में तो भी ये देखा जाता है कि गर्मियों की वजह से वो लाइनें झूल जाती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में सिकुड़ने की वजह से वो लाइनें नीचे नहीं झुकती हैं, थोड़ी सी ऊंची होती हैं। फिर क्या वजह नजर आई? क्या वजह रही कि क्या बस के ऊपर कोई सामान रखा हुआ था, या फिर जो HT लाइन थी उसकी मेंटेनेंस सही नहीं थी, इसकी वजह से वो ज्यादा लटकी थी? क्या कारण निकलकर सामने आया? तो बात बिल्कुल देखिए, ये अचरोल दिल्ली रोड के अचरोल के पास की घटना है, जहां एक बस ड्राइवर बैग ले रहा था। उसी वक्त 11,000 kV की लाइन उस पर गिर पड़ी, जिसके चलते बस में ही 3 लोगों की गिरफ्त से मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए। पूरी घटना को लेकर प्रारंभिक जांच में यही बात सामने आई है कि ड्राइवर जो है बस को बैग ले रहा था, उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे थे और बस में आग लगने के चलते स्थानीय लोगों ने वहां पर राहत का काम किया और लोगों को बाहर निकालने का काम किया, लेकिन बस पूरी तरह जल चुकी थी। साथ ही 11,000 kV की लाइन जिस तरह से गिरी थी, तो लोग जो खुद भी डरे सहमे इस बचाव कार्य में जुटने से डर रहे थे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन सवारियों के झुलसने की जो है जानकारी है, जिसे दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करेगी कि आखिर इसमें पूरी लापरवाही किस स्तर पर बरती गई थी, या विद्युत विभाग को लेकर के ये पूरी लापरवाही सामने थी, या फिर बस चालक की इसमें कोई गलती सामने थी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भीषण घटना जो है वो राजधानी जयपुर में आज हुई है। घटना के बाद पुलिस के साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। क्या विद्युत विभाग की पूरे मामले को लेकर कोई चूक रही थी, या फिर बस चालक से चूक हुई थी, जो टक्कर लगने के चलते लाइन बस को टच हुई, जिसके चलते ही पूरा हादसा हुआ। विवेक, एक तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे बस में कितनी सवारियां मौजूद थी, और दूसरा ये कि इस पूरे रेस्क्यू को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्योंकि आग जो लगी थी वो HT लाइन के करंट की वजह से लगी थी। तो जाहिर तौर पर जिस वक्त इसमें आग लगी और जब रेस्क्यू करने के लिए बचाव दल इसमें अंदर गया होगा, लोग गए होंगे, तो उस वक्त इसमें भी करंट दौड़ रहा होगा। तो कितने तो सवारी इस बस में सवार थे और किस तरह से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, लोगों को बाहर निकाला गया? बिल्कुल देखिए, फिलहाल पूरे पुख्ता जानकारी अब तक पुलिस के सामने इस घटना को लेकर नहीं आ पाई, लेकिन
प्रारंभिक जिस तरह की जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली रोड से बस जो है जयपुर की ओर आ रही थी, जिस वक्त ये घटना घटी थी। और कुछ लोगों की माने तो ड्राइवर बस को बैक ले रहा था, उसी वक्त एक बुरी घटना हुई थी जिससे 11,000 केवी की लाइन जो है वो बस छू गई और पूरी घटना हुई, जिसके बाद तेजी से करंट दौड़ा और बस में आग लगी। देखते देखते बस में मौजूद यात्रियों ने चीख पुकार रखे और स्थानीय लोग जो मौके से गुजर रहे थे उन्होंने राहत का काम किया। कुछ सवारियों को गंभीर रूप से सवारियों को यहाँ पर लेके आए और जयपुर के ऐसे में। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर। इस खबर को लेकर हमने आपको अपडेट दिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।